Hey, hi guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I'll be talking about the DFS, that is depth first search. And in the previous video we have talked about BFS, that is breadth first search. So in BFS, if we talk about BFS, that follows FIFO, and if we talk about DFS, so DFS follows LIFO, that is last in first out. LIFO, that means last in first out. तो जब मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करती हूँ, डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो यहाँ पे बेसिकली हम लीफो का यूज़ करते हैं. लीफो का अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ, तो अगर मैं रियल लाइफ से एक एग्जांपल दूँ, तो जैसे नंबर ऑफ़ प्लेट्स है. सपोज़ मैंने नंबर ऑफ़ प्लेट्स लिए, यहाँ पे मैंने कुछ नंबर ऑफ़ प्लेट्स ले लेती हूँ. जैसे कि सपोज़ एक प्लेट रखा, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट रखा, फिर उसके ऊपर मैंने एक और प्लेट रखा, फिर एक और प्लेट रखा. तो जो प्लेट सबसे लास्ट में मैंने रखा उसको आप सबसे पहले पिक करोगे. जो सबसे टॉप पे होगा उसको हम सबसे पहले उठाएंगे, और जो मैंने सबसे नीचे रखा है उसको हम सबसे लास्ट में उठाएंगे. और दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि आप ले सकते हो सिमिलरली बुक का, कि जो बुक सबसे टॉप पे रखी है, सपोज़ ये एक बुक रखा मैंने, या फिर नंबर ऑफ़ बॉक्सेस, दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, फिर चौथी बुक. तो जो बुक सबसे मैंने टॉप पे रखा उसको सबसे पहले उठाते हैं हम. तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हो गए लीफो के. तो जैसे फीफो का एग्जांपल मैंने आपको क्यू का दिया था, कि अगर आप क्यू में लगे हुए हो, तो अगर आप सबसे पहले हो लाइन में, तो सबसे पहले आपको सर्व किया जाएगा. और यहाँ पे हम लीफो का यूज़ करेंगे, और बेसिकली स्टैक का यूज़ होगा यहाँ पे डीएफएस में. दोनों ही ट्रेवर्सल ग्राफ ट्रेवर्सिंग करने के लिए यूज़ होता है, दोनों ही ट्रेवर्स कर सकते हो आप. बट द डिफरेंस इज़ वहाँ पे हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम सारे ही एडजेसेंट वर्टिसेस को एक्सप्लोर करते थे और उसको क्यू में ऐड करते जाते थे. बट यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी एडजेसेंट वर्टिसेस और जो भी आपके एलो नोड हैं उनको हम एक्सप्लोर तो करेंगे, बट हम उन सारे नोड्स में से किसी एक को ही कंसिडर करेंगे. अभी मैं आपको अगर एग्जांपल देके बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, डोंट वरी. सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्टैक. तो यहाँ पे मैं एक स्टैक बना लेती हूँ. सिंस डीएफएस में हम डेप्थ में जाते हैं तो स्टैक का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे. सिंस लीफो वी आर यूजिंग लीफो, तो लीफो इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो जब भी लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात होती है तो स्टैक का नाम आता है. और फीफो दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो वहाँ पे क्यू, आपने बीएफएस में क्यू का यूज़ किया था, यहाँ पे हम स्टैक का यूज़ करेंगे. तो ये मैंने एक छोटा सा स्टैक बना लिया. तो सिमिलरली जैसे बीएफएस में हम किसी को, अगर हमारे पास चॉइस गिवन है, लाइक अगर स्पेसिफिकली बोला गया है कि कंसिडर 2 एज योर रूट नोड, तो 2 ही को भी कंसिडर करेंगे. या फिर जिनको भी उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि नहीं 5 को कंसिडर करो, तो 5 को ही. बट अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम लाइक किसी को भी एज अ रूट नोड कंसिडर कर सकते हैं, तो आप इट्स अप टू यू, लाइक वेदर यू वांट टू कंसिडर 3 एज योर रूट नोड और 1 एज योर रूट नोड, इट्स टोटली अप टू यू, राइट. सो मैं यहाँ पे रूट नोड जो ले रही हूँ वो है, इट्स टोटली अप टू मी, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ. तो मैंने रूट नोड लिया 0 को एज माई रूट नोड. और हाँ, स्टैक में एक और चीज़ आपका ध्यान रखना है. स्टैक की एक और रूल होती है कि जो एलिमेंट सबसे टॉप पे होगा उसको हम सबसे पहले पॉप आउट करेंगे. सॉरी, तो जो एलिमेंट सबसे लास्ट में होगा उसको हम सबसे पहले पॉप आउट करेंगे. दैट इज़ द रूल ऑफ द स्टैक. सो ये हमारा ग्राफ गिवन है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है. और अगर आप स्पेसिफाई कर रखा है कि इसको रूट नोड कंसिडर करो तो आप उसको कर सकते हो, नहीं कर रखा तो आप किसी को भी रूट नोड कंसिडर कर सकते हो. तो जैसे कि हमने लास्ट वाले बीएफएस में देखा था, वैसे ही सिमिलर ही है ये भी, डीएफएस भी, बट थोड़ा सा इसमें स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस है. तो सबसे पहले हमने रूट नोड 0 को कंसिडर किया, तो उसको मैंने स्टैक में ऐड कर दिया 0. उसके बाद इसके अब ऑब्वियसली जैसे हम उसमें करते थे बीएफएस में कि एडजेसेंट नोड को ट्रेवर्स करते थे, तो एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं इसके, 1 है और 3 है, राइट. तो 1 और 3 के एडजेसेंट नोड्स हो गए. तो इनमें से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं किसको कौन से एडजेसेंट नोड को मैं लेना चाहती हूँ. इट्स टोटली अप टू मी. सो मैंने लिया है 1 को. सो मैंने 1 को कंसिडर किया एज इट्स एडजेसेंट नोड और मैंने स्टैक में ऐड कर दिया. दिस इज माई स्टैक, राइट.
सो नेक्स्ट अब मैंने 1 को भी एक्सप्लोर कर लिया है. लेट मी मार्क इट. हमने 0 को एक्सप्लोर कर लिया, 1 को एक्सप्लोर कर लिया. अब हमें देखना है 1 हमने स्टैक में ऐड कर दिया. अब 1 के एडजेसेंट एलिमेंट्स देखने हैं. तो 1 के एडजेसेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे पास? 3 है, 2 है, और 2 है एंड 6 है, उसके बाद 5 है, राइट. तो अब हम इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बट हमें इनमें से किसी एक को ही एज अ एडजेसेंट नोड कंसिडर करना है. तो मैं 3 को ले सकती हूँ और इसको स्टैक में डाल सकती हूँ. 1 लाइक सिंस ये 1 का एडजेसेंट नोड मैंने 3 को ले लिया और ये 2, 6, 5 को मैंने हटा दिया. अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ. सबसे पहले मैं 0 पे थी. 0 मेरा रूट नोड था. फिर मैं 1 पे मैं गई. 1 के मैंने एडजेसेंट देखे, इतने सारे थे, तो उनमें से मैंने 3 को कंसिडर किया. तो मैं 1 से 3 पे आ गई. अब मुझे 3 से एक्सप्लोर करना है कि 3 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं. तो 3 के एडजेसेंट नोड्स हैं हमारे पास 2 एंड 4, राइट. तो मैंने 2 को फिर एडजेसेंट नोड मान के इसको स्टैक में ऐड कर दिया. तो ये मैंने स्टैक में ऐड कर दिया. फिर मैं 3 से गई 2 पे. तो यहाँ पे आ गई, मैं 2 पे आ गई. उसके बाद अब मुझे 2 का देखना है कि 2 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से. तो 2 के एडजेसेंट नोड्स हैं 4 एंड 5. तो मैं 4 को लूँगी और इसको स्टैक में ऐड कर दूँगी. तो 2 से मैं पहुँच गई 4 पे. अभी मैं यहाँ पे हूँ. उसके बाद अब मुझे चेक करना है कि 4 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं. तो 4 के हैं 3, राइट, और 6. तो मैं 3 तो ऑलरेडी एडेड है स्टैक में, तो 3 को तो मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि हमें अनविजिटेड वाला ही ऐड करना होता है. जो लिस्ट में नहीं है उसी एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो 4 के 2 ही थे एडजेसेंट नोड्स, 3 एंड 6. तो ऑब्वियसली 3 ऑलरेडी हमने स्टैक में इंसर्ट कर रखा है. तो लाइक 6 को ही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो मैंने 6 को ऐड कर दिया स्टैक में, राइट. अब मैं 6 पे आ गई हूँ. यहाँ पे आ गई. 4 से मैं ट्रेवर्स करके यहाँ पे 6 पे आ गई. अब मुझे 6 से देखना है कि 6 के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं. तो 6 के एडजेसेंट नोड है 4 जो कि ऑलरेडी इंसर्टेड है स्टैक में, और 1 जो 1 भी ऑलरेडी इंसर्टेड है, और कोई नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं है. तो अभी यहाँ से क्या होगा, और कोई एलिमेंट हम लाइक बिल्कुल ही डेप्थ में पहुँच गए. इसके बाद हम कहीं जा ही नहीं सकते. तो यहाँ से स्टार्ट होती है बैक ट्रैकिंग. बैक ट्रैकिंग बोले तो अब हमें पता कैसे चलेगा. बैक ट्रैकिंग मतलब पीछे जाना. बट हमें पता कैसे चलेगा कि हम बैक ट्रैकिंग कहाँ से करें, कैसे, मतलब कौन से नोड को कौन से नोड पे जाएं. तो ये हमें स्टैक बताएगा. तो स्टैक का जो सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया था कि स्टैक में जो सबसे टॉप पे जो एलिमेंट होता है उसको हम पॉप आउट कर देते हैं, राइट. तो 6 तक पहुंच गए. इसके बाद हमारे पास और कोई डेप्थ में जाने के लिए कुछ है ही नहीं. 6 हमारा लास्ट नोट है जो सबसे टॉप पे था, तो इसको हम डिलीट कर देंगे. विल पॉप इट आउट, पॉप आउट, राइट. सो ये हम डिलीट करके एक मैं न्यू स्टैक बना के आपको साइड में दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए. ये हमारा न्यू स्टैक है. यहाँ पे 0, 1, 3, 2 एंड 4 सिंस हमने 6 को पॉप आउट कर दिया. तो अब हम 6 से आ गए वापस बैक ट्रैक करके 4 पे, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट 4 था. तो 6 से बैक ट्रैक करके 4 पे आ गए. अब 4 के एडजेसेंट एलिमेंट्स हमें चेकआउट करने हैं कौन कौन से हैं. तो 3 है, 2 है और 6 था. तो 6 तो हमने डिलीट ही कर दिया. तो और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई. साथ ही साथ हम एक रिजल्ट वाला सेक्शन भी बनाएंगे जैसे हमने BFS में किया था. तो रिजल्ट में सबसे पहले जो भी स्टैक में आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे. तो 0 था, 1 था, 3 था, 2 था, जो भी हम एलिमेंट को ट्रेवर्स करते चले जाएंगे उसको हम रिजल्ट में प्रिंट करते चले जाएंगे. तो फिर हमने 4 को ट्रेवर्स किया, उसके बाद लास्ट में 6 को ट्रेवर्स किया था. तो यहाँ तक हम पहुँच गए. उसके बाद हमने सिंस 6 के बाद हमारे पास कोई एलिमेंट था नहीं ट्रेवर्स करने के लिए, तो हमने बैक ट्रैकिंग की. उसके बाद वापस हम 4 पे आ गए. 4 का हमने देखा कि कोई ऐसा है जो अनविजिटेड रह गया है नोड. तो हमने चेक किया इसके जो भी एडजेसेंट नोड्स थे 3, 2 एंड 6 ये ऑलरेडी विजिटेड है. आई मीन 3, 2, 6 ऑलरेडी हम विजिट कर चुके हैं. तो ये सारा आ चुका है. तो उसके बाद 4 को डिलीट करके हमने 4 को डिलीट कर दिया. उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है सिंस 4 ऑलरेडी हमने स्टैक में ऐड ऑन कर रखा है,
तो हमने फोर हमने देख लिया, फोर मतलब फोर का कोई भी एडजेसेंट नोड नहीं था जो कि अनविजिटेड रह गया हो। तो फोर के बाद हम नेक्स्ट आते हैं 2 पे, राइट। फोर के बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट आते हैं 2 पे। 2 पे देखते हैं कि कोई है ऐसा जो अनविजिटेड रह गया हो। तो इसका था एडजेसेंट एलिमेंट कौन कौन से थे, 3 था, 1 था और 5 था। तो 5 जो था वो अनविजिटेड रह गया था, राइट। सो नेक्स्ट टैग में हम देख लेते हैं 0, 1, 3 एंड 2। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो रह गया था अनविजिटेड, दैट इज 5, राइट। तो यहाँ पे मैं 5 को भी ऐड कर दूंगी क्योंकि हमने अब 5 को भी विजिट कर लिया है। उसके बाद 5 पे आ गए हम वापस, लेट मी मार्क इट। 4 के बाद हम गए, 4 से हमने बैक ट्रैकिंग की, फिर हम 2 पे गए, फिर 2 के बाद हमने देखा कि जो 5 वाला नोड था वो अनविजिटेड रह गया था, तो हम 5 पे गए। फिर 5 से हमने देखा कि अब कौन से 5 के एडजेसेंट नोड्स हैं जो अनविजिटेड रह गए हैं। तो 5 का है 2, उसके एडजेसेंट एलिमेंट्स और 1 जो कि ऑलरेडी स्टैक में ऐड हो रखे हैं। तो फिर 5 के बाद 2 तो ऑलरेडी हो ही गया है। उसके बाद हम 3 पे गए। 5 से हमने देखा कि जो भी है सारे ही आ चुके हैं, तो उसके बाद तो हमें कोई ट्रेवर्स करना ही नहीं था। 2 भी हो ही गया है, 2 के सारे एलिमेंट्स। उसके बाद 3 पे आए। 3 पे हमने देखा कि क्या 3 का कोई ऐसा एडजेसेंट एलिमेंट है जो कि अनविजिटेड रह गया हो। तो हमने देखा 3 का था 0, 1 एंड 2, 0, 1 एंड 2 जो कि ऑलरेडी स्टैक में है, तो ये भी हो गया है। उसके बाद आते हैं हम 1 पे, 1 क्योंकि सिंस 3 के बाद उसका जो एडजेसेंट हमने लिया था 1, तो 1 का जो भी एडजेसेंट है क्या उनमें से कोई अनविजिटेड रह गया है। तो हमने देखा 0 और 3 जो कि ऑलरेडी स्टैक में है, तो ये भी हो चुका है एंड 0 अल्टीमेटली। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, लेट मी मार्क इट डाउन। ये हमारा रिजल्ट आ गया जो कि हमने जो भी ट्रैवर्सिंग की उसके बाद वाला रिजल्ट जो हमने प्रिंट किया स्टैक का यूज़ करके, वो ये है। तो डेप्थ फॉर सर्च भी बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ग्राफ देखते रहना है और डेप्थ में जाना है आपको। और यहाँ पे जो भी एडजेसेंट हैं, जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं, उनमें से किसी एक को कंसिडर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही पर्टिकुलर मतलब किसी को भी आप एज अ एडजेसेंट नोड कंसिडर करके उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैक का यूज़ होता है और BFS में क्यू का यूज़ होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला, जब आप सबसे डेप्थ वाले नोड पे आ जाते हो, उसके बाद अगर कोई नोड नहीं बचता है तो फिर उस नोड को हम डिलीट करके उसके एडजेसेंट वाले को चेक करते हैं कि क्या कोई नोड अनविजिटेड रह गया है। तो सिमिलरली ऐसे करते करते आप सारे नोड्स को ट्रैवर्स कर लेते हो और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है इसमें, तो आप प्लीज़ जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। और अगर आपको कुछ यूज़फुल लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, and as well as please hit the bell icon so that you get my latest notifications. Till then, take care. Goodbye.